दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसएससी का एग्जाम हो या बीडीओ का एग्जाम हो, यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला परमाणु परीक्षण 1974 का है, जो कि पोखरा जैसलमेर में हुआ था और इसका लोगो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? इसका लोगो स्माइलिंग बुद्धा था। हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल और स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, यह सारे फेस्टिवल लद्दाख के फेस्टिवल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मिस शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य है, जबकि साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के मध्य है। फ्रीजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य है और तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। दोस्तों COP15 जैव विविधता से संबंधित है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा कैपिटल है कनाडा की। और आपको यह भी याद रखना है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 65वें राष्ट्रमंडल खेल हैलीफैक्स कनाडा में हुए थे। कहाँ हुए थे? हैलीफैक्स कनाडा में हुए थे। बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, और सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला देश है कनाडा। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में पाई जाती है। भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं। दोस्तों कभी कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने क्लासिकल डांस हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 8 क्लासिकल डांस हैं। भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है, आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो। कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तर प्रदेश का है। मोनियट्टम और कथकली लोक नृत्य केरल के हैं। सत्रिया लोक नृत्य असम का है और मणिपुरी नृत्य मणिपुर का ही है और ओडिसी उड़ीसा का है। ये सारे थे क्लासिकल डांस जो कि आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था और सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। एरड़ अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिला है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। एकता प्रणाली को किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था एकता प्रणाली को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। किसके समय पारित हुआ था? लिटन के समय पारित हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। दोस्तों प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक कितनी है? 161 है। कितनी है? 161 है, जो कि आपको याद रखनी है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल कहाँ हुए थे? चेन्नई में हुए थे। कहाँ हुए थे? चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे। दल बदल की सूची को दल बदल की सूची कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल की अनुसूची, और जो कि 52वां संविधान संशोधन है। यहाँ पर 10वीं अनुसूची कर लीजिएगा, तो याद रखिएगा दल बदल की अनुसूची 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन है। आगे बढ़ते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस हैं। रोवर मिशन यूएई का है। किसका है? यूएई का है। जूरोंग मंगल मिशन है जिसे चीन ने भेजा है। लूसी मिशन नासा का है और आर्टेमिस मिशन नासा का है। ये दोनों मिशन, लूसी मिशन और आर्टेमिस मिशन, ये नासा ने शुरू किए हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें सोने का अधिकार भी है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और इसमें स्लीपिंग का भी अधिकार है। आर्टिकल 21A में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। याद रखिएगा आर्टिकल 21A शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है और इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। माई लाइफ एज ए कॉमरेड आत्मकथा है और किसकी आत्मकथा है? यह के शैलजा की आत्मकथा है,
जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं केरल के। माई लाइफ माई मिशन रामदेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामदेव से संबंधित है। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की बायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह किसकी बायोग्राफी है? युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे यह सचिन तेंदुलकर की है। किसकी है? यह सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। बिलीव सुरेश रैना की है। नो स्पीच सैन बांड की है। और 800 मुथैया मुरलीधरन से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 अंग हैं और इसमें 193 देश हैं और 193वां देश साउथ सूडान है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट की। इसका मुख्यालय द हैग में है। दोस्तों अक्सर यह बहुत पूछा जाता है, यह प्रश्न कि पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर होता है द हैग। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना बेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 और 1945 के मध्य हुई थी और इसमें 190वां देश कौन सा है? एंडोरा है। कौन सा है? एंडोरा है। मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिल हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। आपसे पूछ लिया जाता है कि सार्क में कितने देशों की संख्या है, तो आपका राइट आंसर होगा 8 देश इसमें शामिल हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसमें ये 8 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, जो कि बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न देखेंगे। G20 में सदस्य देशों की संख्या इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसमें विकसित और विकासशील देशों का समूह है। 2022 की जो बैठक हुई थी बाली इंडोनेशिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? 2022 वाली बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई थी और 2023 की भारत में हुई है। बात करते हैं इंटरपोल की। इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहते हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 192 है। कितनी है? 192 है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और इसकी जो 90वीं बैठक हुई थी वह नई दिल्ली में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और यह मानवाधिकार संबंधी है। बात करते हैं एडीबी की। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। यह बहुत ही बार पूछा जाता है और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसकी हेड नागोजी ओंकाजा इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया की हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यूनेस्को की। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 में होती है और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। बात करते हैं ओपेक की। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यूरोपियन यूनियन इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और
अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WWF इसे विश्व वन्यजीव कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विश्व वन्यजीव कोष भी कहते हैं। और इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड में है। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका लोगो पांडा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर इसकी फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय ग्लैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में होती है। और यह रेड डाटा बुक जारी करता है। किसकी? यह रेड डाटा बुक जारी करता है विलुप्त प्राणियों की, जो कि विलुप्त प्राणियों से संबंधित होती है। रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। FATF का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1989 में होती है और इसके हेड टी राजा कुमार हैं। कौन है? टी राजा कुमार हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को होती है। तो याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। बात करते हैं नाटो की और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी और इसमें 30 देश हैं। कितने देश हैं? इसमें 30 देश हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। SCO बात करते हैं SCO की। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 9 है। 2022 वाली बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। बात करते हैं बिम्स्टेक की। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। तो दोस्तों ये थे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इन प्रश्नों को आप बार बार लगा लीजिएगा जिससे कि आप एग्जाम में इन्हें क्रॉस कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 161 है। कितनी है? 161 है। जबकि खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 है और शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 135 है और विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है और भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। कितनी है? 126 है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है और बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है और रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो याद रखिएगा, मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। फास्टर पोर्टल और सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किए हैं। किसने जारी किए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें शुरू किया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। पहली रामसर साइट
ईरान की है। कौन सी है? पहली रामसर साइट ईरान की है और 2 फरवरी 1971 की है। कब की है? तो याद रखिएगा, पहली रामसर साइट ईरान में स्थित है। कहाँ पर है? ईरान में स्थित है और 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को हुई थी। इसीलिए 2 फरवरी को आद्य भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। आद्य भूमि के संरक्षण के लिए 75 रामसर साइट बनाई गई थी। कितनी बनाई गई थी? इस आप ऐसे याद रखिएगा कि पहली रामसर साइट ईरान में स्थित है और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 को हुई थी। और रामसर साइट किसके लिए शुरू की गई हैं? आद्य भूमि के संरक्षण के से संबंधित हैं रामसर साइट। कितनी रामसर साइट हैं? 75 रामसर साइट हैं और सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित हैं। और पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल किया गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन है 1978 का। मोरारजी देसाई के समय का है। तो दोस्तों, ये थे ललन टॉप, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप इन प्रश्नों को एक बार और लगा लीजिएगा। अगर कहीं भी प्रश्न में आपको डाउट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा कि वॉइस कैसी आ रही है, क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज़ वॉइस को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।